अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तालिबान अफ़गानिस्तान पर काबज़ होने के बाद इस वक्त मुस्तक़बिल की हुकूमत साजी, आइनी ढांचा और कौमी परचम को तश्कील देने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान बदल चुके हैं, जिसका अमली मुज़ाहरा भी हमें ये रवां दिनों देखने को मिल रहा है। दुनिया भी इसको तस्लीम कर रही है। अब ये अमली मुज़ाहरा, ये बदलाव क्या देर पा साबित होगा? ये आने वाले महीने, चंद दिन ही ये सारी पिक्चर जो है वो वाज़िया हो जाएगी। आज हम अपने इस वीलॉग में बड़े सादा से क्वेश्चन काशिफ साहब से करेंगे कि जो हर आम आदमी इन दिनों पूछता हुआ नज़र आ रहा है। काशिफ साहब इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे आप ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान का जो अमन है, जो बराह रास्त जो असरअंदाज होता है पाकिस्तान का, ये अमन तालिबान के आने के बाद क्या ये देर पा साबित होगा? जी देखें, जैसा कि आपको मालूम है उमर साहब के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है ये 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो एक लिंग्विस्टिक ज़ुबान का भी रिश्ता है, एक मुश्तरका कल्चर का भी रिश्ता है, फिर मज़हब का भी हमारा रिश्ता है। और आपको याद होगा कि पिछले 20 साल में जब से अमेरिका वहाँ पर आया, वहाँ पे इन्वेजन हुआ, तालिबान की वो हुकूमत टॉपल की गई 9/11 के बाद, तो इंडिया जो था वो वहाँ पर उसने काफ़ी अपना असर ज़्यादा था, असर बढ़ा रहा था। और इंडिया ने वहाँ पर 3 बिलियन डॉलर से ज़ायद जो है वहाँ पर सरमायाकारी की थी। और ये जो सरमायाकारी थी, ये कोई अफ़गान जो अवाम है उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए नहीं की गई थी। ये बेसिकली इंडिया अपना वहाँ पे असर रसूख बढ़ा के इंडिया ने फिर पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेटिज़म था, यानी कि जो अलहदगी पसंदी के जो रुझान थे, जिसमें बलोच अलहदगी पसंदी के रुझान थे, जिसमें TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमें थी, तो ये बेसिकली इंडिया ने अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ से बैठकर इंडिया ने फंडिंग की, इंडिया ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की। और उससे फिर पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि TTP जैसी तंजीमें बनी, दहशतगर्दी, 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बेगुनाह जो अवाम थे वो मार दिए गए, शहीद कर दिया गया उनको। और हमें भी 120 अरब डॉलर से ज़ायद का जो है 10-12 साल में जो है वो मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस की वजह से हो रही थी। और कि आपके बलूचिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब थे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर आई और हमें 10 साल जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी इदारों को जो है वो लड़ना पड़ा। तो और उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दों की कमर तोड़कर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाई और दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ा। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब तालिबान वहाँ पर हुकूमत में आए हैं, तो पाकिस्तान के, क्योंकि तालिबान के साथ एक तारीखी हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की वहाँ पर जो प्रेजेंस है वो तो एक तो ख़त्म होगी, और वहाँ पर जो इंडियन बेसिस हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो गए। इंडिया का एम्बेसी भी बंद हो चुकी है, इंडिया ने वहाँ से अपना एम्बेसडर भी बुला लिया। इंडिया ने वहाँ पर जो इंडिया की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के रूप में वहाँ पर रहा के जो नेटवर्क था उससे भी उसको बंद करना पड़ा। और तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका मुस्बत असर होगा और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ वो कम होंगी। अच्छा सर, ये एक समझा जा रहा है कि अमेरिका बस चुप करके जो बाइडेन की हुकूमत आने के बाद अमेरिका यहाँ से निकल गया। जी, लेकिन इस बहुत जल्द इनखला की वजह क्या है? दूसरा, क्या अमेरिका मौका देना चाह रहा है जनूबी एशिया को, ख़ासकर मशरक़ वस्ता में ये जो बदअमनी थी, इसको क्या वो अमन की एक शक्ल में एक अमेरिका मौका देना चाह रहा है? देखिए उमर साहब, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब सोवियत यूनियन भी यहाँ पर काबिज़ था, तो उसको जब अफ़गान जो मुजाहिदीन थे उस वक्त, उन्होंने इस तरह से शिकस्त दी थी कि उन्होंने एक, जिसे आप कहते हैं लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी शुरू कर रखी थी, जिसमें उन्होंने वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी 1000 कट स्ट्रेटजी, कि आप एक बड़े दुश्मन पर छोटे छोटे हज़ारों घात लगाकर उसको आप ज़ख्मी करते हैं और उसे मुआशी तौर पर आप ब्लीड करते हैं। तो सुपर पावर जो होती है, जितनी देर इस तरह की ऑक्यूपेशन में रहती है, किसी जगह पे काबिज़ रहती है, तो उसको उसकी जो मुआशी कास्ट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अदा करना पड़ती है। तो अब तक अमेरिका जो है वो 2300 अरब डॉलर जो है वहाँ पर खर्च, यानी 2.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा वहाँ पर खर्च चुके हैं। और इस वक्त भी जो सिचुएशन थी कि अमेरिका को 4 से 5 अरब डॉलर सालाना वहाँ पर खर्च करना पड़ रहे थे, जबकि उसकी निस्बत हम तालिबान को देखें तो उन्होंने लो इंटेंसिटी एक इंसर्जेंसी शुरू की थी। वो आकर अटैक करते थे अमेरिकन को और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते थे। उन्होंने ना कोई टेरिटरी गेन की हुई थी, ना उन्होंने किसी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो पहाड़ों में रह रहे थे और
कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि जहाँ से अमेरिका आकर उनको डिस्ट्रॉय करता और एक ही दम उसको ख़त्म कर देता। तो वो जो इंसर्जेंसी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप आते हैं दुश्मन और हमला करते हैं, वो फिर बिखर जाते हैं। तो तालिबान जो बाइडन को अपने जो लोगों शहरियों की तरफ से भी काफ़ी, हाँ, तो अब इस मुआशी जो सबसे बड़ा इस वक्त दबाव है, एक तो मुआशी प्रेशर था, दूसरा ये है कि जो अमेरिका है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त उसकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि फ्यूचर का हमारा जो थ्रेट है और इस वक्त का भी जो मौजूदा ख़तरा है वो चाइना है। ये जो बाइडन ने भी कहा है, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि आप 20 साल वाले जो पहले के ख़तरात थे उसकी बुनियाद पर आज की पॉलिसी आप नहीं बना सकते। तो इस वक्त उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमें चाइना से ख़तरा है, तो इसलिए वो साउथ चाइना सी को फोकस कर रहे हैं। वो वहाँ पे इंडिया को, जो क्वाड कंट्रीज़ है, जापान है और उसके साथ दीगर जो ऑस्ट्रेलिया है, उन कंट्रीज़ को वो मजबूत कर रहे हैं और वो वहाँ से चाइना को टैकल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक लॉस है उससे बचने के लिए और चाइना को फोकस करने के लिए वहाँ से अमेरिका ने विड्रॉल किया। सर एक बड़ा आम क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पूछा भी जा रहा है कि जैसा कि तालिबान की जब से उन्होंने काबज़ हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान का एक नरम गोशा है तालिबान के हवाले से, हमें नेशनल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। आइंदा दिनों क्या पाकिस्तान इसे तस्लीम करने जा रहा है? अगर तस्लीम करता है तो इसके जो नुकसानात निकलेंगे वो किस शक्ल में हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तस्लीम करेगा क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान एक वसीउल बुनियाद और जो अफ़गान की हुकूमत है जिसमें दीगर किसी फ़ॉरेन पावर की या किसी की मदाखलत न हो, तो वो पाकिस्तान जो है उसको वो तस्लीम करेगा। अलबत्ता ये है कि अगर तालिबान अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते और अगर उन्होंने बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ अख्तियार किया तो फिर उसका इस तारीख़ी ताल्लुक़ की वजह से पाकिस्तान पर भी दबाव आएगा। और जो आलमी बरादरी है उसने फिर पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर जो है डू मोर का मुतालबा करना है कि आप अपना असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए तालिबान के अंदर ये नरमी लाने की कोशिश करें, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से नरमी लाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। जो दीगर एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पर, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ाराज़ हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वहाँ पर फॉर्म करने के लिए, तो ये पाकिस्तान पर दबाव आएगा। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ईरान हो गया, रूस हो गया, जी, ये सब तस्लीम करेंगे। और आप इस वक्त जानते हैं कि इस वक्त जो इन चारों ममालिक की जो एम्बेसीज हैं ये वहाँ पर आराम से काम कर रही हैं क्योंकि इन ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। इसी सवाल से जुड़ा सवाल जो आज की अपडेट भी है कि ईरान ने पेट्रोल की जो सप्लाई अफगानिस्तान की वो बाहर रखी हुई है, दूसरा जो ईरान की जो तजारती सरहद है वो भी खुली हुई है इस सारे सिनेरियो में। जी, आप क्या समझते हैं अगर ईरान और अफगानिस्तान में तालिबान मिलकर साथ चलते हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, यूएई है जहाँ पर अशरफ गनी पनाह ले चुके हैं, क्या ये मुस्तकबिल में एक ब्लॉक बनता हुआ मशरिक़ वस्ता में एक और नज़र आ रहा है? क्या ग्रेट गेम का कोई हिस्सा आप समझते हैं? देखें, ईरान और जहाँ तक तालिबान की बात है तो ईरान और तालिबान आगे मिलकर चलेंगे नहीं, वो पिछले 10 साल से मिलकर चल रहे हैं। देखिए, वो जिसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन जो होता है ना वो आपका दोस्त होता है। यहाँ पर दोनों के जो इंटरेस्ट थे ना अमेरिका वो कन्वर्ज हो रहे थे। क्या था, तालिबान भी अमेरिका को वहाँ से एक्सपेल करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक जदोजहद शुरू की हुई थी और ईरान भी चाहता था कि वो उसकी बॉर्डर के करीब जो अमेरिका ने आकर उसकी अमेरिकन प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर, ईरान भी चाहता था कि अमेरिका को इस खित्ते से निकाला जाए। ये वो नुक्ता था जिसने इन दोनों को, जो कि नज़रियाती तौर पर एक मुखालिफ कुव्वतें रही हैं, माजी में भी इनके खिलाफ भी रहे हैं, काफ़ी कत्ल गारत गरी भी हुई है, ये नुक्ता था जिसने इन दोनों कुव्वतों को एक नुक्ते पर लाया और अब ये मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अब तालिबान के अंदर सिर्फ पश्तून तालिबान नहीं है, ताजिक और उज़्बेक तालिबान भी मौजूद हैं और वो जो है उन पर काफ़ी ईरान का असर रसूख है। और ईरान जो हज़ारा कम्यूनिटी है वहाँ पर, जो हज़ाराज़ की जो डेमोक्रेटिक जो हिज़्ब वहदत इस्लामी जमात है, उसको भी ईरान जो है वो तालिबान के हवाले से उसको कह रहा है कि आप उसके साथ कोऑपरेट करें। तो ईरान अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना जो वेट है वो तालिबान के पीछे ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा है। यूएई कोई मुस्तकबिल में कोई मुखालिफ में कोई जी, इस वक्त जो है वो तालिबान और सऊदी अरब और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात और ये कंट्रीज़ हैं, इसके दरमियान अभी तक एक वाज़ेह आप एक डिस्टेंस देख सकते हैं। सऊदी अरब ने भी किसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और तालिबान ने भी सऊदी के हवाले से जो है वो उस गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि जो माजी के ताल्लुकात थे तालिबान या आपके जो पश्तून इधर जो मुजाहिदीन थे उनके दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान अब वो ताल्लुकात जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि वादी पंजशेर में जहाँ पर तालिबान को अहमद मसूद की जानब से मज़ामत का सामना है, क्या देख रहे हैं कि यह बातचीत से मामला हल हो जाएगा या फिर यहाँ पर भी कोई होने जा रहा है कुछ ऐसी देखें वगैरह? उस हवाले से ये है कि वादी पंजशेर में जो अहमद मसूद है उनको लाजमन तालिबान के साथ जो है वो अफ़हाम और तफ़हीम से काम लेना पड़ेगा और मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना पड़ेगा, क्योंकि वादी पंजशेर क्या वो वाली सूरत हाल नहीं है जो नॉर्दर्न अलाइंस के वक्त थी, जो जब तालिबान के ख़िलाफ़ इंसर्जेंट उस वक्त वो लड़ रहे थे नॉर्दर्न अलाइंस। उस वक्त ईरान, इंडिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये 5 मुल्क जो थे ये नॉर्दर्न अलाइंस के पीछे ठहरे हुए थे और ताजिकिस्तान के रास्ते से इंडिया जो था वो उसको कुमक प्रोवाइड कर रहा था। तो इस वक्त ये
ममालिक जो हैं, ईरान ऑलरेडी तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, इंडिया भी जो है वो बड़ा आराम से देख रहा है, बल्कि बिहाइंड द सीन इनके भी तालिबान के साथ जो है वो खुफिया जो है रवाबित भी हैं, और एक जो बिहाइंड द सीन एक बात चल रही है, उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि वो खुलकर तालिबान के तो इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, जबकि आपने देखा कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल लिखा है और मदद की अपील भी की है, वेस्ट को उन्होंने कहा है, अमेरिका को कहा है कि हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी निकल रहा है इस वक्त, वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी जो टॉप प्रायोरिटी है अपने लोगों को वहाँ से निकालना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ममालिक आकर अहमद मसूद की मदद करेंगे। तो पांचशेर वाले मामला अब उस तरह से मज़ाहमत वहाँ पे काम नहीं, वो बातचीत से अगर हल नहीं होंगे तो उस सूरत में तालिबान ताकत से वो अपने उस पर काबिज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, हमने पूरी जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की लेटेस्ट उस पर कोशिश की इस वीडियो में बात करने की, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आइंदा भी जो भी सूरत हाल हुई अफ़गानिस्तान से रिलेटेड हम इस प्लेटफॉर्म से आपको शेयर करेंगे। तो आप मेरे इस न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।